Hello, I'm Dr. Virender Sekho, Additional Director of Pediatric Urology at the Department of Urology and Renal Sciences. आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बारे में। बच्चों में भी पेशाब की तकलीफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रूप में हो सकती है। ये सिर्फ अडल्ट तक लिमिटेड नहीं है। कॉमन सवाल जो हम सबके मन में आता है वो ये है कि बच्चों में इस तकलीफ का हम कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो बच्चों में एज के हिसाब से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स थोड़े वेरिड या अलग हो सकते हैं। जो बच्चे बहुत छोटे यानी कि 6 महीने से कम की उम्र के होते हैं, उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को डायग्नोज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये बच्चे कम्युनिकेट बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। 1 महीने से कम के बच्चे में अगर फीवर आता है तो लगभग 6 में से 1 बच्चे में उसका कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई हो सकता है। उससे थोड़े बड़े बच्चों में हो सकता है सिर्फ लेथार्जी यानी कि बच्चा सुस्त हो, दूध नहीं पी रहे हैं या यूरिन करते हुए हर वक्त रोते हैं या पेशाब की धार अच्छी नहीं बन रही है और बच्चा बूंद बूंद पेशाब करता है या बहुत जोर लगाता है पेशाब करने में। ये सारे सिम्टम्स इंडिकेट कर सकते हैं कि बच्चों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है। जब बच्चे थोड़े और बड़े होते हैं, लगभग 1-1.5 साल की उम्र के, जब हम उन्हें टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, वो यूरिन रोकना शुरू करते हैं और इन बच्चों में भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इंसिडेंस बढ़ सकता है। थोड़े बड़े बच्चे जो अपनी सिम्टम्स कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो हो सकता है बोले कि उन्हें यूरिन करने में जलन होती है या वो जल्दी जल्दी बार बार पेशाब जाते हैं या जैसे कि मैंने कहा फीवर आ रहा है जिसका आपको और कोई कारण समझ नहीं आता, या पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। और कुछ बच्चों में जब ये इन्फेक्शन ऊपर किडनीज तक पहुंचता है तो बैक पेन यानी कि पिछले हिस्से में भी दर्द हो सकता है। जनरली जब भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो हमें अलर्ट होना चाहिए और बेसिक टेस्ट होते हैं जिनसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं या उन्हें कंफर्म कर सकते हैं, यानी कि यूरिन रूटीन और कल्चर, जो मोस्टली हमारे आसपास की किसी भी लैब में, कोई भी जो अच्छी लैब होती हैं उनमें इजीली किया जा सकता है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का डायग्नोसिस हम इस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं। अक्सर बच्चों में बहुत सारी हमारे पास मिथ्स हैं या हम ऐसा सोचते हैं, लेट्स से कि जब छोटे बच्चे हैं उनमें डायपर यूज करने से यूरिनरी इन्फेक्शंस बढ़ते हैं, बट ऐसा ट्रू नहीं है, ये सच नहीं है। अगर आप डायपर टाइम टू टाइम चेंज करते हैं तो सिर्फ डायपर यूज करने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस नहीं होते। अगर कोई बच्चा गीले डायपर में या गीले क्लॉथ में बहुत देर तक रहता है तो उस कारण से यूरिनरी इन्फेक्शंस जरूर हो सकते हैं। दूसरी मिथ जो हमारे मन में अक्सर रहती है वो ये है कि पब्लिक टॉयलेट्स जैसे कि स्कूल के वॉशरूम यूज करने से भी बच्चों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, बट ये भी एक मिथ है क्योंकि जब भी आप टॉयलेट सीट पर खड़े होते हैं, जब लड़के यूरिन करते हैं या लड़कियां जब बैठकर वेस्टर्न टॉयलेट्स में यूरिन करते हैं, तो जो यूरिन निकलने का रास्ता यानी कि यूरेथ्रा है वो डायरेक्ट कोई कंटामिनेटेड सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आता और इसीलिए ये कहना कि सिर्फ पब्लिक टॉयलेट्स यूज करने से यूरिनरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ये भी एक मिथ्या है यानी कि मिथ है। हालांकि हाइजीन का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए और एज फार एज पॉसिबल क्लीन टॉयलेट्स यूज करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इसलिए पब्लिक टॉयलेट्स अवॉइड करना जब हमें बहुत तेज वॉशरूम आ रहा है या पेशाब आ रही है, कारण जो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का वो ज्यादातर ये होता है कि इस डर से कि हमें पब्लिक टॉयलेट यूज करना पड़ेगा, बच्चे अक्सर यूरिन रोकते हैं, बहुत देर तक उनकी बॉडी में यूरिन रुका रहता है और जहां भी यूरिन खड़ा होगा या यूरिनरी स्टैसिस हम कहते हैं, जैसे कि घर में भी कहीं पानी खड़ा होता है और हम कहते हैं कि उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से अगर यूरिन बॉडी में किसी भी कारण से खड़ा होता है, बच्चे बहुत देर तक यूरिन रोकते हैं, तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को प्रमोट कर सकता है। द अदर कॉमन रीजन इज हमारी जो नॉर्मल हाइजीन है जो हम वाइप करने के लिए यूज करते हैं, इन द सेंस दैट जब भी आप टॉयलेट पेपर यूज करते हैं जेनाइटल्स को वाइप करने के लिए तो वो हमेशा फ्रंट टू बैक यूज करना चाहिए। बच्चों को हमें ऐसा ही सिखाना चाहिए कि कभी भी टॉयलेट पेपर पॉटी के रास्ते से यूरिन के रास्ते की तरफ नहीं यूज करना चाहिए। So the direction always has to be from front to back.
क्योंकि जनरली यूरिन इन्फेक्शंस जो पॉटी के रास्ते के आसपास के बैक्टीरिया होते हैं वही अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में भी असेंड करते हैं यानी कि ऊपर चढ़ते हैं तो मोस्टली उन्हीं बैक्टीरिया से यूरिन इन्फेक्शंस कॉमनली होता है। दूसरा कारण यह है कि बच्चे जल्दी जल्दी में वाइप करते हैं और कुछ टॉयलेट पेपर उनके पेरिनियल एरिया यानी कि पेशाब के रास्ते के आसपास छूट जाता है, तो वो अगर उस कारण से भी कभी कभी बच्चों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा कॉमन चीज जो हम बच्चों में जिनमें एक्टिव यूरिनरी इन्फेक्शंस हैं अवॉइड करने के लिए बोलते हैं वो है यूजुअली बबल बाथ। अगर जनरली बच्चे जो 3 से 4 साल की कम उम्र से होते हैं उनमें जो बबल बाथ में केमिकल्स होते हैं यूजुअली यूरेथ्रा और बच्चों के जेनाइटल एरिया के लिए बहुत इरिटेंट होते हैं और हम अदरवाइज भी एडवाइज करते हैं कि इतने छोटे बच्चों में बबल बाथ यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कॉमन मिथ्स के बारे में और एज पेरेंट्स या एज केयर टेकर्स हम कैसे पता कर सकते हैं कि बच्चे में कुछ ऐसी तकलीफ है। जनरली जो डायग्नोसिस होता है जब भी आप कोई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो बेसिक टेस्ट यानी कि यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर से किया जाता है। कॉमन क्वेश्चंस जो हम आपसे पूछते हैं वो कॉन्स्टिपेशन यानी कि उनकी बाउल हैबिट से भी रिलेटेड होते हैं। वो बच्चे जिनमें अक्सर कॉन्स्टिपेशन या टाइट पॉटी होती है, जो पॉटी करने में बहुत टाइम लगाते हैं या रोजाना पॉटी नहीं जाते, इन बच्चों में भी यूरिनरी इन्फेक्शंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जनरली बेसिक चीजें ही ट्रीट करना यानी कि अच्छी मात्रा में पानी पीना, बेसिक हाइजीन जैसे कि मैंने समझाया फ्रंट टू बैक क्लीन करना, यूरिन बहुत देर तक नहीं रोकना, टाइम टू टाइम यानी कि बच्चों में दिन में कम से कम 4 से 7 बार दिन में उन्हें यूरिन जाना चाहिए और नॉर्मल रेगुलर पॉटी हैबिट्स रखना इम्पोर्टेंट होता है यूरिन इन्फेक्शंस को अवॉइड करने के लिए। गुड पॉस्चर इज ऑल्सो ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर यूरिन एज वेल एज फॉर स्टूल्स। तो कभी भी आपके बच्चे को कुछ भी ऐसा सिम्टम्स हो या आपको ऐसा डाउट हो कि उनमें यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उसका जल्दी इलाज कराना, जितनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट कर सकेंगे, यूजुअली बेसिक एंटीबायोटिक्स इन मोस्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कैन बी ट्रीटेड, उतना जल्दी वो कंट्रोल में होगा और आपके बच्चे को तकलीफ नहीं होगी।